मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। करीब 400 घंटे बाद जब टनल में फंसे सभी 41 श्रमिक बाहर आए तो पूरा देश जश्न में डूब गया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को जिसने लीड किया, जिस शख्स ने पल पर नजर बनाए रखी, श्रमिकों को हर मदद मुहैया कराई, जिसने सभी को सुरक्षित बाहर लाने में जी जान लगा दिया, उसने शांत स्वभाव के साथ सब कुछ देखा। 17 दिनों से जारी रेस्क्यू मिशन की प्रधानमंत्री मोदी पल पल की जानकारी ले रहे थे। तब मजदूर बाहर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात कर उनका हाल जाना। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे। भगवान की कृपा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने टनल से बाहर आए मजदूरों के जज्बे को सलाम करते हुए उनके हौसले को प्रेरित करने वाला बताया। पीएम ने उनके साहस की सराहना की और उनके बाहर आने पर खुशी जाहिर की। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही। साथ साथ चलते हैं तो पीएम से बात करने के दौरान सुरंग में फंसे सबा अहमद ने टनल के अंदर की जिंदगी के बारे में बताया कि अंधेरी सुरंग में 17 दिन कैसे कटे। टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। टनल में फंसे श्रमिकों ने सरकार के रेस्क्यू मिशन की जमकर तारीफ की। मजदूरों ने कहा, हमें सरकार ने हर वो मदद मुहैया कराई जिसकी हमें जरूरत थी। पीएम के योगा वाले सवाल पर सबा ने क्या कहा, ये भी सुनिए जरा। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह पे हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं। पीएम मोदी ने टनल में सभी श्रमिकों का मनोबल बढ़ाने वाले गब्बर सिंह नेगी से भी बात की। टनल में सभी मजदूरों को लगातार प्रोत्साहित करने वाले नेगी ने प्रधानमंत्री से कहा कि हमें आप पर पूरा भरोसा था कि आप हमें सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। गब्बर सिंह और सभा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मिर्जापुर के अखिलेश और छपरा के सोनू से भी बात की। दोनों श्रमिकों ने प्रधानमंत्री से अपने 17 दिनों के अनुभव को साझा किया। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर।
अच्छा बताइए अखिलेश। हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। सोनू कुमार जी बताइए, कहाँ से हैं आप? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे कंपनी से लेके जितने NDRF SDRF जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। दीपावली के त्योहार पर जब पूरा देश रोशनी से सराबोर था, तब 41 श्रमवीर एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए। ये मजदूर चार धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। जब श्रमिक बाहर आए तो उनके परिवार के साथ ही पूरा देश जश्न में डूब गया। कहीं खुशी में मिठाइयां बट रही थी तो कहीं पटाखे फोड़े जा रहे थे। हर कोई उमंग से भरा हुआ था। तरफ से बहुत बहुत बधाई देना और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़। वैसे तो 17 दिनों तक जो 41